अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने डिमांड एंड सप्लाई जोन को किस तरह से एनालिसिस करना है और आपने उनको किस तरह से ड्रा करना है कि ये आपका एक डिमांड जोन है, ये एक सप्लाई जोन है। जब आप ट्रेड करते हैं, आप चार्ट को रीड करते हैं। जब आप चार्ट को रीड करते हैं तो वहाँ पे आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन को एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद अगर आप अपनी ट्रेड को फाइंड करेंगे तो आपकी ट्रेड एक अच्छी 80 से लेकर 90% आपकी ट्रेड आपको एक प्रॉफिट दे सकती है। क्योंकि जब आप धुक्के लगा के ट्रेड नहीं करेंगे, जब आप एक कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करेंगे, उसके बाद जो आपको चीज़ समझ में आएगी, जब आप अपनी ट्रेड को फाइंड करेंगे किसी डिमांड किसी या सप्लाई जोन के दरमियान, तो वहाँ पे जो आपकी ट्रेड होगी वो आपकी 80 से लेकर 90% आपकी एक अच्छी आपको एक्यूरेसी दे सकती है। क्योंकि आप वहाँ पे धुक्के लगा के ट्रेड नहीं करें। जब आप धुक्के लगा के ट्रेड करेंगे, किसी चीज़ की आपको नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि डिमांड क्या है, सप्लाई जोन क्या है, मार्केट की सपोर्ट क्या है, मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है। तो ये चीज़ें आपको जब पता होंगी तो उसके दरमियान जब आप वेट करेंगे, आप अपनी ट्रेड को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि बहुत सारे प्रॉफिट के चांसेस होंगे। वहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, वो भी आप विथ लो रिस्क के साथ। तो इसी वीडियो में आप दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। अगर आप दोस्तों ने इसी वीडियो को 5 से 10 मिनट आपने निकाल के इसको देख लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके डिमांड एंड सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। आप एक अच्छी तरह से मार्केट को एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे और आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप दोस्तों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है, ताकि सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मैं आप दोस्तों को सिखाऊं, आपने उसको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। और यहाँ पे आप दोस्तों को चार्ट पे चल के दिखाऊंगा कि आपने चार्ट के ऊपर चल के आपने डिमांड एंड सप्लाई जोन को किस तरह से फाइंड करना है, आपने उनको ड्रा किस तरह से करना है और आपने अपनी उसके ऊपर एंट्री किस तरह से फाइंड करनी है, ताकि आप दोस्तों को किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आप अपनी ट्रेड को आसानी के साथ प्रॉफिटेबल बनाएं और आप अपनी ट्रेड को एक अच्छी तरह से फाइंड करके आप अपना एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें। तो फ्रेंड्स, आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को कंप्लीट देखना है, ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आप दोस्त चैनल पे न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो। और क्योंकि यहाँ पे आप दोस्तों को हमारे चैनल के ऊपर फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आप दोस्तों को यहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली हैं और बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड ही किया ऑलरेडी। और यहाँ पे आप दोस्तों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, ताकि आप दोस्तों को डेली बेसिस पे अपडेट मिलती रहे। और अगर आप दोस्तों हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर की लिंक मिल जाएगी। और मैं एक्सचेंज ब्रोकर के साथ काम करता हूँ। अगर आपने और उसमें अपना रियल अकाउंट ओपन करना है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक मिल जाएगी। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको आने वाले फ्यूचर में तमाम बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और अगर आप दोस्तों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ट्रेड एंड एक्टिविटीज शेयर की जाती है एंड आप दोस्तों के साथ गोल्ड के रिलेटेड आप दोस्तों के साथ एक अच्छे लेवल शेयर की जाती है। आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो फिर चलें शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आपने डिमांड एंड सप्लाई जोन को आपने एनालिसिस करना है, उसके बाद आपने उसको ऊपर ट्रेड किस तरह से करनी है। तो यहाँ पे मैं आप दोस्तों को सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर करता चलूँ, जितना आपके माइंड में डाउट्स होंगे कि अगर क्या आपने डिमांड एंड सप्लाई जोन के ऊपर ट्रेड करनी है, तो आपने दो चीज़ों को आपने अहम ही ख्याल रखना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप ट्रेड करना चाहते हैं किसी भी डिमांड एंड सप्लाई जोन को सप्लाई जोन के ऊपर, तो वहाँ पे क्या होता है कि किसी न किसी तरफ अगर सप्लाई जोन का ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है, तो उसी दरमियान आपने ट्रेड को फाइंड नहीं करना है, आपने वेट करना होता है कि किस तरफ मार्केट का ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है। अगर आप इसके बीच में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड फंस सकती है, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त ऐसे कहते हैं कि जब मार्केट को देखते हैं कि मार्केट एक किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है या किसी सप्लाई जोन का ब्रेकआउट हो रहा है या किसी डिमांड जोन का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आप अपनी ट्रेड को जल्दी से पुट कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ से निकल ना जाए। तो ये चीज़ आपकी मेन बात जो होती है, यहाँ पे आप बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। इसको आपने ख़त्म करना है। उसके बाद आपको जो चीज़ें यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ चार्ट के ऊपर, तो आपने उनको फॉलो करना है और आपने उन्हीं चीज़ों को एनालिसिस करके आप एक अच्छी तरह से मार्केट को एनालिसिस करके उसमें आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से आपने इसको एनालिसिस करते हैं और चार्ट पे चल के देखते हैं तो किस तरह से आपने इसको एनालिसिस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप दोस्तों ने सप्लाई जोन को किस तरह से एनालिसिस करना है, यहाँ पे आप दोस्तों के सामने चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर यहाँ पे आपको जो मोमेंटम यहाँ पे आपको दिखेगी, तो आपने उसको किस तरह से फाइंड करके आप अपनी उसकी ट्रेड को फाइंड कर सकते हैं कि ये एक सप्लाई जोन हो सकता है। तो यहाँ पे देखें कि मार्केट पहले एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पे गिरती आ रही थी एक डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पे मार्केट इसी आसपास, इसी एरिया के आसपास आई, तो यहाँ पे मार्केट ने अपना एक लो लगाया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट यहाँ से एक अप डायरेक्शन में मूव होने लगी, यहाँ पे बाई साइड पे, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करूँ कि देखें कि मार्केट जैसे ही इसी प्राइस के ऊपर आई, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट को एक सपोर्ट मिली, और यहाँ पे इसी प्राइस के ऊपर सपोर्ट मिली। सपोर्ट वहीं पे मिलती है जहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं, और जैसे ही बायर्स बैठे होते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही बायर्स इंटर हो गए, मार्केट ने अप डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। यहाँ पे इसी एरिया के ऊपर क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर्स थे, ठीक है, सेलर उसी एरिया के ऊपर होते हैं जहाँ पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस जोन होता है, जहाँ पे सेलर बैठे होते हैं, ठीक है, हम उसको सप्लाई जोन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से देखें कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में आई, यहीं से मार्केट ने अगेन अप डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ये जो इसका हाई था, इसके नीचे ही मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल को अगर जी देखें तो यहाँ पे मार्केट ने अपना हाई लगाया। उसके बाद क्या हुआ कि अगेन मार्केट अपना एक डाउन ट्रेंड में मूव होने लगी। तो यहाँ पे देखें मार्केट अगेन मार्केट ने अपना एक डाउन ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट किया इसी एरिया से। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मार्केट ने यहाँ से डाउन ट्रेंड में स्टार्ट करना गिरना स्टार्ट किया, तो यहाँ तक उसने अपना एक लो लगाया। तो यहाँ पे हमने यहाँ से इसी एरिया को क्या करना है, हमने इस एरिया को फाइंड करना है। यहाँ पे हमने अपना एक इस एरिया को ड्रा करना है कि ये हमारा क्या बन चुका है, यहाँ पे हमारा एक सप्लाई जोन है। क्योंकि अगरचे मार्केट अगेन इसी एरिया के ऊपर मार्केट अपना यहाँ से बैक में होती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसी सप्लाई जोन से अपनी एंट्री को फाइंड करेंगे एक सेल ट्रेंड में, ठीक है। जब आप इस तरह से अपनी ट्रेड को फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप धुक्के नहीं लगाएंगे, जब आपको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस होगी कि मार्केट ने जैसे पहले यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में मूव किया था, उसके बाद मार्केट इस एरिया के ऊपर आई थी, तो मार्केट हो सकता है अगेन अपना इसी सप्लाई जोन के ऊपर आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपनी सेल की एंट्री को फाइंड करेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, सेल की एंट्री फाइंड करनी है किस तरह से, इसी एरिया से। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने अगेन इसको रीटेस्ट किया, अगेन इसी अपने सप्लाई जोन के ऊपर आई, और क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पे अगेन आप अपनी एंट्री को सेल की एंट्री को फाइंड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसका जो इस कैंडल का हाई पॉइंट है, यहाँ पे अपने रिस्क रिवार्ड के साथ आप अपनी ट्रेड को फाइंड करेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपका कितना होगा रिस्क, अगर सपोज करें मार्केट के अंदर यहाँ पे आपको छोटा सा यहाँ पे आपको रिस्क मिलता है, उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे कितना एक डाउन ट्रेंड में मूव किया है, तो अगेन यहाँ पे मार्केट इसी एरिया से यहीं तक मार्केट अपना एक सेल ट्रेंड में मूव कर सकती है। तो यहाँ पे आपका जो टारगेट हो सकता है वो बहुत ही अच्छा, यहाँ पे आपको टारगेट मिल सकता है, तो यहाँ तक। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारा जो रिस्क रिवार्ड होगा वो बहुत ही कम होगा। आप जब अपनी अच्छी तरह से एनालिसिस करके ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे आपका रिस्क भी कम होगा, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। तो ये आपने चीज़ें अपने माइंड में रख लेनी है, ठीक है। देखिए अगेन मार्केट इस एरिया के ऊपर आई, तो यहाँ पे हमने एंट्री को फाइंड किया। अगर मार्केट हमारे इसी पॉइंट के ऊपर आई है, तो यहाँ पे हम सेल की एंट्री फाइंड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है मार्केट का यहाँ पे मार्केट अगेन एक डाउन ट्रेंड में मूव होने लगी, तो कहाँ तक जाएगी, ये तो इसका कंप्लीट टारगेट है यहाँ तक, जब मार्केट ने पहले एक इसी एरिया को लो लगाया था। तो उसके बाद यहाँ पे हमने इसी पॉइंट के ऊपर हम अपना एसएल देंगे, यहाँ पे एसएल दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने अपना टारगेट लिया, तो यहाँ से मार्केट अगर हमारे टारगेट के मुताबिक एक डाउन ट्रेंड में मूव करती है, तो यहाँ पे हमारी एक अच्छी एंट्री बन जाएगी, और यहाँ पे हम एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई जोन के ऊपर ट्रेड करने का आपको बेनिफिट। जब आप इस तरह से ट्रेड करेंगे, आप मार्केट को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे। आपने जब भी आपको किसी चीज़ का पता नहीं है, अगर आप ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आपको कोई ऐसी एनालिसिस नहीं है कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, कि किसी भी तरफ जा रही है, कि आपने जस्ट कैंडल को देखा कि ग्रीन कैंडल बनी और रेड कैंडल बनी, मुझे यहाँ पे सेल की एंट्री लेनी है, मुझे बाय की एंट्री लेनी है। यहाँ पे क्या करेंगे, आप तुक्के लगाएंगे। जब आप प्रॉपर तरीके से आपने इस एरिया को ड्रा कर लिया, आपने यहाँ पे वेट किया मार्केट का, उसके बाद मार्केट ने आपके इसी मुताबिक आपके जोन के ऊपर आई। यहाँ पे जो सप्लाई जोन था, यहाँ पे क्या है कि सप्लाई जोन के ऊपर यहाँ पे सेलर्स अगेन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा एंटर होते हैं, कि यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया कि यहाँ से पहले मार्केट इसी डाउन ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट किया था। यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट गिरी थी, अगेन मार्केट इस एरिया से गिर सकती है, क्योंकि ये इसका एक सप्लाई जोन है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर रही है, इसका बेनिफिट ये होता है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी ट्रेड को फाइंड करेंगे, तो कितना आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये बात क्लियर हो गई कि आपने सप्लाई जोन को इस तरह से एनालिसिस करना है कि आपका सप्लाई जोन इस तरह से होता है, कि जिस तरह से आप लोग को मार्केट के अंदर यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इस तरह से आपने अपने सप्लाई जोन को एनालिसिस करना है। अभी हम बात करते हैं अपने डिमांड जोन की। डिमांड जोन के ऊपर आपने किस तरह से अपनी ट्रेड को फाइंड करना है और किस तरह से मार्केट के अंदर आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप इसी एरिया को देखें, इस चार्ट को देखें, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक डिमांड जोन है। ठीक है, यहाँ पे हमने इस एरिया को क्या किया, पूरा मार्क कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको क्यों मार्क किया है कि यहाँ पे ये हमारा डिमांड जोन है, क्योंकि डिमांड जोन है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बायर्स की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बायर्स क्या क्या कर रहे हैं कि जैसे ही मार्केट अपना इस एरिया के ऊपर आती है तो यहाँ से बायर्स बहुत ज़्यादा एंटर होते हैं कि मार्केट अपना यहाँ से अप डायरेक्शन में मूव कर रही है। उसके बाद अगेन देखें, इस एरिया के ऊपर आई, अगेन मार्केट यहाँ पे एक अप डायरेक्शन मूव होने लगी। अगेन थर्ड टाइम मार्केट इस एरिया के ऊपर है, यहाँ से मार्केट अपना एक बाय साइड के ऊपर मूव होने लगी। हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या है, एक डिमांड जोन है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बायर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एंटर हो रहे हैं। कि अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें जब भी आपने अपनी ट्रेड को फाइंड करना है तो आपने डिमांड जोन के ऊपर किस तरह से फाइंड करना है कि ये आपका एक डिमांड जोन है। देखिए जैसे ही मार्केट पहले एक डाउन ट्रेंड में मूव होने लगी थी, यहाँ पे सेल ट्रेंड में आई, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब जब मार्केट इस एरिया के ऊपर आती है तो यहाँ पे मार्केट एक रिजेक्शन शो करवा रही है। इस एरिया से मार्केट अपना एक ब्रेक डाउन नहीं दे रही है। ठीक है, जैसे ही मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक डाउन कर दे और यहाँ पे कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी कि यहाँ से मार्केट अपना एक डाउन ट्रेंड में मूव हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, मार्केट उनको क्या कहती है कि यहाँ पे अपनी जाल में फंसाती है। और जिस तरह से क्या करते हैं कि उनको ये लगता है कि मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में मूव होती है और वो क्या करेंगे, यहाँ पे सेल की एंट्री फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट अपना एक अप डायरेक्शन में मूव होगी। और उनको पता ही नहीं होगा, जब आपको इसी चीज़ की एनालिसिस नहीं होगी, जब आप इसको प्रॉपर तरीके से सीखेंगे नहीं तो यहाँ पे आपको लॉस ही होगा, आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो जब आप देखें मार्केट इस एरिया के ऊपर आई थी और उसके बाद यहाँ पे देखें मार्केट इस एरिया के ऊपर है, यहाँ से मार्केट अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपने अपनी एंट्री को फाइंड नहीं किया, यहाँ पे आपने बाय की एंट्री नहीं ली, उसके बाद देखें मार्केट ने अप डायरेक्शन में मूव किया और यहाँ तक अपना एक हाई लगाया। उसके बाद यहाँ पे मार्केट अगेन एक डाउन ट्रेंड में मूव होने लगी। और इस कैंडल को अगर आप देखें तो इसने कितना इस तरह बड़ा शेड्यूल छोड़ा है। तो यहाँ पे ये लगता है कि यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो छोटे होते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि मार्केट यहाँ से अगेन थोड़ा सा हमें क्या कर रही है कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हमें ये शो करवा रही है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव होती है। तो अगर जिस तरह से आपने इसी एरिया को फाइंड किया उसके बाद यहाँ पे आप अपनी ट्रेड को फाइंड करेंगे बाय साइड के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए मार्केट जब जब इस एरिया के ऊपर आती है तो यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन शो करवा रही है, यहाँ पे बड़ी बड़ी शेडो छोड़ रही है। उसके बाद देखिए मार्केट अगेन एक अप डायरेक्शन में मूव होने लगी। इस तरह से अगेन मार्केट इस एरिया के ऊपर आई तो यहाँ पे अगेन मार्केट यहाँ पे एक शेडो दिखा रही है कि मार्केट यहाँ से एक नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं दे रही है। तो जब जब मार्केट इस एरिया के ऊपर आए तो यहाँ पे मार्केट बाय साइड पे मूव करे, तब तब आपने क्या करना है, आपने इस तरह से क्या करना है, अपनी ट्रेड को फाइंड करना है। आपने क्या करना है, डिमांड जोन के ऊपर आपने अपनी बाय ट्रेड को फाइंड करना है। अगर देखिए मार्केट इस एरिया के ऊपर आई है तो यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं हुई तो यहाँ पे कोई बात नहीं। अगर मार्केट अगेन इस एरिया के ऊपर आती है तो यहाँ पे हमने इस एरिया को मार्क कर लेंगे, पूरा का पूरा ये जो हमारा जोन है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। जैसे ही मार्केट अगेन इस एरिया के ऊपर आई है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट ने जो अपना एक लो लगाया ना, इसी लो के नीचे हम अपना क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी बाय की एंट्री फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या सोचना है कि मार्केट का ये एक डिमांड जोन है, मार्केट यहाँ से अपना एक बाय डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने 30 से 40 पिप के दरमियान जो इस कैंडल का लो का नीचे पॉइंट है तो यहाँ पे आपने एसएल का टारगेट लेना है। ठीक है, इसका वजह क्या है, इसका मेन रीज़न क्या है, इसकी वजह यह है कि जब आपकी ट्रेड, अगर आपकी ट्रेड कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी ट्रेड मार्केट के अगेंस्ट जाती है, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाती, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉस होगा, लेकिन आपका जो प्रॉफिट होगा यहाँ पे देखिए मार्केट के डायरेक्शन को, तो यहाँ पे क्या आपको जो प्रॉफिट होगा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर ये लॉस होता है कोई बात नहीं है, इससे हरगिज़ नहीं है कि आपकी हर ट्रेड प्रॉफिट में जाए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी ट्रेड लॉस में जाती है और आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका ऐसे लेट हुआ, अगेन मार्केट इस तरह से देखें तो मार्केट यहाँ पे आई तो अगेन यहाँ पे अगेन हम अपनी ट्रेड को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन मार्केट अपना एक अप डायरेक्शन मूव होने लगी। तो जब जब मार्केट अपना डिमांड जोन के ऊपर आ रही है तो मार्केट बाय साइड पे मूव कर रही है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई कि आपने डिमांड एंड सप्लाई जोन को किस तरह से फाइंड करना है और आपने इनके ऊपर ट्रेड किस तरह से करनी है। अगर आप इस तरह से ट्रेड करके आप मार्केट को एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे आप प्रॉफिट भी बनाएंगे, आपके लॉस के चांसेस कम हो गए, क्योंकि आप धुक्के लगा के ट्रेड नहीं कर रहे, आपको प्रॉपर तरीके से मार्केट को आपने एनालिसिस किया है और उसके बाद यहाँ पे आप जो ट्रेड कर रहे हैं आपको ये पता है कि मैंने इस एरिया का वेट किया है, मार्केट जब जब इस एरिया के ऊपर आ रही है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बाय की एंट्री को फाइंड करूँगा। तो ये चीज़ें आपने समझ ली और आई होप कि आप दोस्तों को सारी बातें क्लियर समझ आ गई होगी डिमांड एंड सप्लाई जोन के हवाले से, और आई होप कि आप दोस्तों को सारी बातें क्लियर समझ आ गई होगी और आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइस यार वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।